नमस्कार साथियों, लर्न समथिंग न्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टीजीटी आर्ट की एक छोटी सी क्लास, जिसमें शुरू करते हैं हम शब्दावली। आगे हम अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे हमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे उसमें कि जिसका हमें अर्थ नहीं पता होगा, इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके शब्दावली पर ध्यान दें कि शब्दों का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारे सामने एक कुंडली लिखा हुआ है। कुंडली मतलब होता है कि घुमावदार अलंकृत खंभा होता है, जैसे किसी प्रकार से घुमावदार खंभा बना हुआ है, उसके लिए शब्द यूज करते हैं कुंडली। ठीक है, अगला शब्द हमारा आता है कूट। कूट मतलब होता है जब भी कोई हमारा मंदिर इस टाइप से वर्गाकार बना होता है चार खम्भों से, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं कूट। ठीक है, अगला हमारा शब्द आता है द्रविड़। द्रविड़ मतलब ये है कि दक्षिण भारतीय लोगों को भी कह देते हैं, वहाँ की संस्कृति को भी कहते हैं, उसकी भाषा को भी कहते हैं, स्थापत्य को भी कहते हैं। यानी कि जैसे कि दक्षिण भारत में एक शैली है द्रविड़। ठीक है, अगला है नागर। नागर शैली जिस प्रकार से दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, उसी प्रकार से उत्तर भारत में नागर शैली है। मंदिरों के निर्माण में नागर शैली का यूज किया जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, अगला हमारा आता है वर्ड तिपतिया। तिपतिया मतलब होता है कि जैसे कोई मेहराब बना हो, तीन अगर उसमें घुमाव है। तिपतिया का मतलब आप समझ रहे होंगे, तीर लगा हुआ कि मतलब तीन बार अगर घुमाव मेहराब में है तो उसको हम लोग तिपतिया बोल देते हैं कला में। ठीक है, अगला है चारबाग। चारबाग काफ़ी सुना हुआ शब्द है। जो हमारा पानी के चैनल बने होते हैं उसमें वर्गाकार भागों में चारों तरफ से अंतर विभाजित होता है, उस भाग को हम इसमें जो है चारबाग कह देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका गोपुरम। गोपुरम मतलब जो मंदिर होता है उसका जो मुख्य द्वार होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। अगला वर्ड आता है आपका भित्ति चित्र। भित्ति चित्र आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, जो कि दीवारों, गुफाओं, इमारतों अथवा मंदिरों की दीवारों पर जो फ्रेस्को या फिर किसी अन्य शैली में जो चित्रकारी की जाती है वो भित्ति चित्र कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट आ गया है फ्रेस्को। फ्रेस्को अभी ऊपर बताया है, फ्रेस्को एक क्या है। फ्रेस्को एक ये गीले चूने का पत्थर होता है जिसका प्रयोग हम चित्रकारी बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला वर्ड आपका आ गया मकबरा। मकबरा सभी ने सुन रखा होगा, अगर कला की भाषा में कहा जाए तो मृतकों के दफनाए गए स्थल की इमारत जो होती है, यानी कि जहाँ मृतक जो उनको दफनाया जाता है और उसमें इमारत बना दी जाती है, तो वो इमारत जो है हमारी मकबरा कहलाती है। अब मकबरा जैसे कि आपका आगरा का ताजमहल है, ये भी एक मकबरा ही है, इसका एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो। ठीक है, अगला आपका वर्ड आता है मंडप। मंडप मतलब एक ये होता है कि सभागार, जहाँ पर सभा की जाती है उसको हम लोग सभागार बोल देते हैं। अब इसी के बाद एक आ जाता है शब्द महामंडप। महामंडप क्या होता है कि जो मंदिर का अग्रभाग होता है वहाँ पर अगर ये स्थित है, कोई सभागार मंदिर के अग्रभाग पर अगर स्थित है तो वो जो है हमारा महामंडप कहलाता है, महामंडप। ठीक है, अगला आपका आ जाता है मेहराब। मेहराब मतलब जो प्रार्थना गृह होता है एक तरीके से, अगर वो मक्का की ओर इंगित करता है तो मेहराब कहलाता है। अगला वर्ड आपका आता है वेसर। वेसर वेसर कोई कुछ अलग नहीं है, ये भी एक प्रकार की शैली है जो कि द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रित रूप है, जिसको दक्षिण भारत में देखा जाए तो कर्नाटक राज्य है, वहाँ चालुक्य शासकों ने इसको एक शैली का जो है विकास किया था, विकसित किया। जो द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण रूप है, मिश्रित रूप है। अगला आपका वर्ड आ जाता है शिखर। शिखर से सभी लोग परिचित होंगे कि शिखर मतलब एक चोटी होता है, और ये उत्तर भारतीय शैली में देखने को मिल जाता है मंदिरों में, जो गर्भगृह के ऊपर बना होता है वो शिखर कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड आपका आता है सराय। सराय काफ़ी चर्चित शब्द है, जानते होंगे, लेकिन उसका हो सकता है शाब्दिक अर्थ ना पता हो किसी को। तो और सराय का मतलब होता है जहाँ पर राहगीर अगर जाके रुकते हैं, विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, बस वो सराय कहलाता है। आमतौर पर कह देते हैं कि ये क्या सराय बना लिया है, तो वो सराय है। ठीक है, राहगीरों के रुकने का स्थान। अगला आपका वर्ड आता है सेलखड़ी। सेलखड़ी कुछ अलग नहीं है, सेलखड़ी एक पदार्थ है। ठीक है, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, मोहरें बनाई जाती हैं, अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये हरे कलर का होता है, एक पत्थर होता है मुलायम। ठीक है, इसी को दूसरे भाषा में अगर एक शब्द में कहें तो धूसर भी कहा जाता है।
और अगला वर्ड आपका आता है स्थापति। स्थापति का मतलब होता है जो स्थापना करता है, यानी कि वास्तुकार। अंग्रेजी में कहें तो आर्किटेक्ट, यानी कि जो स्थापना करता है वो स्थापति कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड आपका आता है हमाम। हमाम एक ये स्नान गृह है जो कि तुर्की शैली में बनाया गया। ठीक है, अगला है आपका वर्ड हर्मिका। हर्मिका क्या है कि जैसे कोई अर्धवृत्ती का वृत्ताकार में कोई स्तूप बना हुआ, जैसे इस प्रकार से ये अर्धवृत्ताकार में स्तूप बना है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक वर्गाकार जो बाड़ लगाते हैं इसी के ऊपर गुम्बद के टाइप में, तो वो हर्मिका कहलाता है। ठीक है, अगला आपका वर्ड है स्फटिक। स्फटिक एक क्या है, स्फटिक कोई कुछ अलग नहीं कि पदार्थ है। ठीक है, जिससे अलंकृत यानी सुशोभित पात्र या आभूषण बनाए जाते हैं, और ये हाई क्वालिटी वाला पारदर्शी पदार्थ होता है, रंगहीन होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास पसंद आए तो आगे की भी क्लास बनाने के लिए उत्साह मिले, इसलिए अपना प्यार जताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।